चलिए जी, आज कोटेक्स पे हम वीडियो बनाएँगे। बेस्ट इंडिकेटर आपके साथ शेयर करूँगा जिसको आप यूज़ करके अच्छी खासी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। लेकिन जो रूल्स आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर उसको आपने लाज़मी फ़ॉलो कर लेना है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है। अगर अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूँगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको लर्निंग के साथ फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर हमने कंबाइन किए हैं जो कि अभी मैं उसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ कि किस तरह ये वर्क करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से इंडिकेटर लगेंगे। ठीक है, पहला जो इंडिकेटर हमारा होगा यहाँ पे आपने आना है। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेंड इंडिकेटर। ये जितने इंडिकेटर है ये हमें ट्रेंड का बताते हैं। इसके अंदर हम पैराबोलिक सार, ठीक है। अच्छा जी, ये इंडिकेटर हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो है, दोबारा हम इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस जगह पे पहला जो इंडिकेटर है ऑसिलेटर्स के अंदर एडीएक्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आपका इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। इसकी सेटिंग आपने, जो एडीएक्स है स्मूथिंग है, इसको 7 कर लेना है और इसका जो लेंथ है उसको 9 कर लेना है। कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे येलो सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद रेड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं। अगर इनको थोड़ा सा थिन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा दूसरा इंडिकेटर लग गया। अब हमारा तीसरा इंडिकेटर है जो हम 3 दफ़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने जाना है इंडिकेटर पे और मूविंग एवरेज को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज फर्स्ट इसकी सेटिंग आप देख लें, आपने 5 रखनी है पीरियड। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इतना ही ठीक है। यहाँ पे इसका जो कलर है मैंने ब्लू रखा है। ठीक है, ये आपका एक मूविंग एवरेज का लग गया। अगेन आप इंडिकेटर पे जाएंगे, मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब आप सेटिंग करेंगे 13। ठीक है, और कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये सेकेंड हैंड इंडिकेटर मूविंग एवरेज का। उसके बाद देन फिर आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे और अब हमने जो इसकी सेटिंग करनी है वो 8 करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं थिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने येलो रखी है। ये सेटिंग करने के बाद अब आपने आ जाना है जी इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपका 1 मिनट जो है वो सिलेक्ट होता है। इसको आपने कर देना है 15 सेकेंड। ठीक है, अभी ये मैं ओटीसी मार्केट के अंदर कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे स्विच लिखा होगा, स्विच टाइम। ठीक है, इसको 1 मिनट कर देना है। ठीक है, ये देखिए 2 सेटिंग्स कर ली। कैंडल अब हमारी बनेगी 15 सेकेंड की, ट्रेड हमारी लगेगी 1 मिनट की। ठीक, अच्छा जी, ये करने के बाद अब आपने देखना है जो चीज़ कि मैं अब बारी बारी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई एंट्री मिलती है वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये मूविंग एवरेज हमारा जो मेन इंडिकेटर होगा वो मूविंग एवरेज होगा। ठीक है, पैराबोलिक सार्क भी मेन है लेकिन इसमें मूविंग एवरेज मेन किरदार अदा करेगा, उस पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। पैराबोलिक सार्क अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मार्केट अप डायरेक्शन होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो मार्केट डाउन डायरेक्शन की तरफ होगी। यहाँ पे देखें, ठीक है, ये पैराबोलिक आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड को। ठीक है, तो हमारा जो मेन है वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की लाइन आपस में जब एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो आपने तब जो है ट्रेड लेनी है। अगर अप की तरफ काटें, यहाँ पे देखें अप की तरफ काटा तो यहाँ पे ट्रेड बनती थी, यहाँ पे डाउन की तरफ काटा तो डाउन की ट्रेड बनती थी। इसी तरह सेम यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे 51, 31, 11। ठीक है, ये इसी तरह ADX की लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं तो आपने जो है ये जो दरमियान वाली लाइन होगी, अभी मेरी दरमियान वाली लाइन कौन सी है, अगर यहाँ पे मैं किसी और पेयर के अंदर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपस में इस तरह काटती हैं, जैसे ये मेरी रेड जो लाइन है इस तरह काट रही है। तो आपने सेम अगर ऊपर की तरफ कट करती है तो अप जाएंगे, नीचे की तरफ कट करती है ये रेड लाइन तो डाउन जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मजीद थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ये डाउन की तरफ इंडिकेट कर रही हैं सारी लाइंस, तो यहाँ पे डाउन की तरफ हमने ट्रेड को प्लेस किया है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये जो एक कैंडल बनेगी वो 15 सेकंड की कैंडल बनेगी। अच्छा, और देख लेते हैं, जैसे ये देखें इसका काटा है ऊपर की तरफ इंडिकेट किया है और उसके बाद चलें, ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, कुछ सेकंड बाकी हैं, ये विन हो गई है। चलें किसी और पेयर के अंदर देख लेते हैं, परसेंटेज इसके अंदर अच्छी हो। यहाँ पे ये देखें जैसे इसने कटिंग की थी तो हमारी ट्रेड बनती थी, लेकिन अभी हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे अप डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लेस कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ से इसने काटा इसको और ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, बाकी मार्टेंगल अगर लॉस हो जाता है तो मार्टेंगल की तरफ आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके ट्रेड लेने के तरीके पर है, डेमो पे टेस्ट करें उसके बाद लाइव अकाउंट की तरफ। तो मैं यहाँ पे मार्टेंगल नहीं लूँगा क्योंकि कोशिश करें कि ट्रेंड को भी फॉलो करें। अगर ट्रेंड अच्छे तरीके से यहाँ पे भी हमें अप ट्रैक्शन की तरफ मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें डाउन की तरफ एक मिल रहा है, यहाँ पे ये लाइंस कट रही हैं डाउन की तरफ और यहाँ पे गैप डाउन भी बना है। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है कि डाउन जा सकती है मार्केट। यहाँ पे भी लाइन, जो रेड लाइन है दरमियान वाली लाइन, वो काट के नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रही है और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी हमें यहाँ पे लाइंस कटी हैं डाउन की तरफ डायरेक्शन दे रहा है और यहाँ पे गैप अप भी हमें देखने को मिला है इस जगह पे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। गैप अप पे बहुत अच्छी पॉइंट होता है, अप या डाउन गैप बनता है तो उस हिसाब से हम अप जाते हैं या डाउन जाते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं। बेसिकली ये ट्रेड लेने का मकसद, यहाँ पे गैप अप हमें मिल गया था, सेकेंडली यहाँ पे ये डाउन की तरफ थी, यहाँ पे रेड लाइन भी डाउन की तरफ जा रही है। ठीक है, पैराबोलिक यहाँ पे अप डायरेक्शन का दे रहा है, वो इंडिकेटर को डिफाइन करता है, तो इंडिकेटर यहाँ पे अप जा रहा है। तो ये चीज़ थी, ये भी ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। यहाँ पे देखें कितना स्मूथली यहाँ से कटिंग होके अप गया है। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइन भी नहीं यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ पे ये भी अप गया और ये चीज़ है। ठीक है, होपफुली आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होगा कि किस तरह। यहाँ पे अगर हम चलें यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेंड जो है वो आपकी तरफ जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है? यहाँ पे अगर ये लाइंस यहाँ पे देखें कर्व होके ऊपर की तरफ गई हैं, लेकिन और इसके साथ ये रेड लाइन ने भी इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बाकी दोबारा देख लीजिएगा सारी सेटिंग किस तरह की है, इंडिकेटर की सेटिंग अच्छे से कर लीजिएगा। कैंडल आपकी 15 मिनट, आपकी 15 सेकंड की होनी चाहिए और यहाँ पे टाइम आपका 1 मिनट का। तो लास्ट सेकंड के अंदर चेंज हो गया। चलें मार्टेंगल ले लेते हैं क्योंकि इसने आप जाना ही जाना है। चलें जी, ये भी कुछ रिफंड हुई है कुछ। अच्छा, मज़ीद हम देखते हैं। चलें यहाँ पे एक ट्रेड लगा के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये देखें फुली लाइन अप चली गई है और यहाँ पे भी यहाँ से कट लिया और आपकी डायरेक्शन है और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, तो हाईली यहाँ पे ये 100% हमारी विन होगी। बाकी अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आपने लाजमी ज्वाइन करना, जहाँ पे हम सिग्नल भी देते हैं और लर्निंग भी कराते हैं। थैंक यू सो मच।